अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर इंस्ट्रक्टर वहीद अहमद। उम्मीद है खैरियत से होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस किया था। इसमें रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ हमने निकालनी थी, वो हमने निकाली जिसमें हमारे पास डिग्रीज़ के फॉर्म में भी क्वेश्चंस थे, एंगल्स थे उनको हमने सॉल्व किया, रेडियन के फॉर्म में थे उनको भी सॉल्व किया। अभी जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये भी हमारा वही है, रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ निकालनी है, लेकिन अब हमने एक्यूट एंगल्स की निकालनी। एक अब बिगर एंगल होगा उसको हमने रिड्यूस करना है एक्यूट एंगल में, फिर हमने उसकी वैल्यू निकालनी। वो हमारे पास 30 की फॉर्म में आ सकता है, 45 की फॉर्म में आ सकता है, और वो हमारे पास 60 की फॉर्म में आ सकता है। अभी हम इन क्वेश्चंस को 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं, और चलिए हम क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1 देखते हैं। जी, क्वेश्चन है हमारे पास 390 डिग्री। अभी हमने इसको चेंज करना है एक्यूट एंगल में। आप इसमें एक पॉइंट माइंड में रखेंगे हमेशा, तो 90 से डिवाइड करेंगे। हमने क्वाड्रेंटल एंगल के लिए भी 90 से ही डिवाइड किया था, उसमें तो चलें ठीक है, 360 की ऑप्शन भी थी, हम 360 से डिवाइड करके हम रेशियो कंप्लीट निकाल सकते थे। लेकिन इस क्वेश्चन में आपने ख़ास तौर पे 90 से ही डिवाइड करना है। आप 90 के अलावा किसी और से डिवाइड नहीं कर सकते। तो इसको देखें, डिवाइड करने के बाद मैनुअली इसको देख लें। 390 को 90 पे डिवाइड करें तो 9 4 36, 360 माइनस करेंगे, हमारे पास बाकी एंगल 30 डिग्री आ जाएगा। जी देखें, अब इसे 90 से डिवाइड किया तो 4 90s कंप्लीट हो गए, रिमाइंडर हमारे पास 30 आ गया। तो अब इसे लिखेंगे कैसे, 390 इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 90 उसके बाद प्लस 30, ये इस तरह हमारे पास लिखा जाएगा। अब देखें यहाँ 4 इंटू 90 थे, अब रोटेशन हमारे पास 4 इंटू 90 कंप्लीट होती है। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि हमारे पास एक कंप्लीट रोटेशन में 4 90s होती हैं। तो 4 इंटू 90 जी, ये रोटेशन कंप्लीट, इसका इफेक्ट 0, तो बाकी वैल्यू हमारे पास 30 डिग्री रह जाएगी। तो हम इसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यूज़ निकाल देंगे। अब इसमें ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी नहीं है, आसान सा क्वेश्चन था। बस यहाँ लिख देंगे आप ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ ऑफ 390 डिग्री इज इक्वल टू ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ ऑफ 30 डिग्री। इस तरह आप इन वैल्यूज़ को शो कर देंगे। तो अब इनको निकाल दें, वैल्यूज़ को कैसे निकलेंगे। हमारे पास साइन 390 ओरिजिनल इज इक्वल टू साइन 30 ये जो हमारा अभी हमने ड्राइव किया, तो साइन 30 हमारे पास होता है 1/2। इस तरह वैल्यूज़ निकाल, वैसे 30 45 और 60 इनकी वैल्यूज़ हमने पहले निकाली हुई हैं, तो उसी तरह निकाल देंगे। साइन का रेसिप्रोकल हमारे पास कोसिकेंट होता है, कोसिकेंट 390 इज इक्वल टू कोसिकेंट 30, और ये हमारे पास 2/1 आंसर 2 आ जाएगा। इसी तरह कॉस है, कॉस 390 इज इक्वल टू, ये बन जाएगा हमारे पास कॉस 30 इज इक्वल टू, कॉस 30 होता है √3/2। इसी तरह सीकेंट 390 इज इक्वल टू सीकेंट 30, और ये इक्वल आ जाएगा सीकेंट 30, इसका रेसिप्रोकल 2/√3। जी नेक्स्ट है हमारे पास टेंजेंट 390 इज इक्वल टू टेंजेंट 30, और टेंजेंट 30 की वैल्यू जो वो हमारे पास 1/√3 होती। इसी तरह कॉट है, इसका रेसिप्रोकल कॉट 390 इज इक्वल टू कॉट 30, और कॉट 30 हमारे पास होता है 3√1, तो ये आ जाएगा हमारे पास √3। तो इस तरह वैल्यूज़ जो हम इनकी निकालेंगे। आसान क्वेश्चन था, इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है।
तो इंशाल्लाह ये आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। बाकी टेक्निकल थोड़ा सा डेफिनेटली कोई ना कोई पॉइंट निकल ही आता है, तो उसको हम साथ साथ देखते रहेंगे। अभी हम इसका नेक्स्ट पार्ट 2 देखते हैं और उसको सॉल्व करेंगे। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास -330 डिग्री। अब इसको कैसे करेंगे? अब -330 को भी उसी तरह डिवाइड करें। वैसे डिवाइड करने की इसे ज़रूरत नहीं है, हमारी एक कंप्लीट रोटेशन होती है 360 की, वो चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में। अब ये -330 है। अब इसको कंप्लीट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसमें 30 ऐड करना पड़ेगा। -330 -30 डिग्री कर दें और +30 डिग्री खुद से कर दें। अब ये क्या बनेगा हमारे पास एडलेस होने के बाद? ये हो जाएगा -360 डिग्री और प्लस ये 30 डिग्री। जी -360। अब ये रोटेशन हमारे पास कंप्लीट हो गया, बाकी हमारे पास एंगल 30 डिग्री। आसान क्वेश्चन था, बहुत ही आसान था, इसको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं थी। सिंपल हमने क्या किया, -330 में 30 ऐड भी किया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। जो ये सब्ट्रैक्शन वाला था इसके साथ कंबाइन करके रोटेशन कंप्लीट कर दी, बाकी हमारे पास एंगल 30 रह गया। अब देखें 30 की वैल्यूज़ हमने निकाली हुई, बस जहाँ जहाँ हमारे पास ये 90 है इसको हमने चेंज करते जाना है। ये जो है ये चेंज हो जाएंगे। जी इधर आ जाएगा हमारे पास -330 डिग्री और इधर -330। जहाँ जहाँ हमारे पास ये वैल्यूज़ आएंगी वहाँ हम आप अप्लाई करते हैं। इधर भी आ जाएगा -330 -330 -330। तो ये हमारे पास की वैल्यूज़ हैं वो कंप्लीट हो गई हैं। आसान क्वेश्चन था, इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। नेक्स्ट पार्ट 3 है हमारे पास 765। अब इसकी वैल्यूज़ निकाली, अभी हमारे पास वैल्यूज़ चेंज हो जानी। जी नेक्स्ट पार्ट 3 है हमारे पास 765। 765 को भी उसी तरह डिवाइड कर लें तो क्या बनेगा? ये हमारे पास 90 पे इसे हमेशा डिवाइड करेंगे। जी 90 से इसे डिवाइड करें, क्या बनेगा हमारे पास? 9 8 72, इधर 8 720 आ जाएगा। माइनस करेंगे, बाकी हमारे पास 5 6 -2 4, ये 45 डिग्री बाकी आ जाएगा। अब इट मीन 8 × 90 + 45। अब हम 765 को लिख सकते हैं 765 = 8 × 90 + 45। जी तो देखें इसमें 8 × 90, अब ये 8 है। रोटेशंस कंप्लीट करनी थी हमने, वो हमने देखा था प्रीवियस लेक्चर में। अगर आपको नहीं समझ आ रही तो ऊपर लिंक में मैं आपको दे दूंगा, वो आप देख लें। अब 8 × 90 है, 4 के मल्टीपल में 8, तो 4 2 = 8। अगर हम इसकी रोटेशंस कंप्लीट करें तो ये बनेगा 2 × 4 × 90 + 45। जी ये रोटेशंस कंप्लीट है, इनका इफेक्ट 0 हो जाएगा, बाकी वैल्यू हमारे पास 45 रह जाएगी। अब 45 को जो हम सॉल्व कर लेते हैं। 45 की जो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ है वो देख लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ ऑफ ओरिजिनल हमारे पास 765 है, इक्वल हो जाएंगी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ ऑफ 45। अब 45 की वैल्यूज़ निकाल लें। अब हमारे पास sin 45 = अब इसकी पहले ओरिजिनल वाली वैल्यू लिखनी है 765। sin 45 = sin 45 होता है 1/√2। इसी तरह इसका रेसिप्रोकल है हमारे पास कोसिकेंट 765 = कोसिकेंट 45 और कोसिकेंट 45 इसका रेसिप्रोकल √2/1, तो ये √2 आ जाएगा। इसी तरह साइन के बाद कॉज है, cos 765 = cos 45 और cos 45 भी हमारे पास 1/√2 होता है, ये 1/√2। इस तरह cos का रेसिप्रोकल सीकेंट है, सीकेंट 45 745, सीकेंट 765 = सीकेंट 45 और सीकेंट 45 भी इसका रेसिप्रोकल √2/1 √2 आ। नेक्स्ट टेंजेंट है, टेंजेंट
765 इज इक्वल टू टेंजेंट 45 और टेंजेंट 45 हमारे पास 1 होता है। उसके बाद कॉट है इसका रेसिप्रोकल, कॉट 765 इज इक्वल टू कॉट 45 और कॉट 45 1/1, आंसर विल बी 1। तो ये हमारे पास रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ हैं वो आ जाएंगी। आसान है, इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, सीधी सीधी आप इसकी वैल्यूज़ निकालें। बस ये है कि जो बड़े एंगल हैं आपके उनको आप 90s की रोटेशन में चेंज करें और नेक्स्ट आप अपने आंसर्स को निकाल दें। अभी नेक्स्ट इसका पार्ट हमारे पास 4 है, हम उस पार्ट 4 को देखते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स है इसकी निस्बत, लेकिन आसान क्वेश्चन है, ये इजीली हो जाएगा। तो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास -675। अब इसको ज़रा देखें, इसी की कैलकुलेशंस को ज़रा हम देखते हैं। अब 8 × 90 करें तो ये हमारे पास क्या बनेगा, 90 × 8 800 89 72 720। अब हमारे पास है -675। अब -675 को अगर हम -720 बनाएं, क्योंकि 720 पर रोटेशंस हमारी कंप्लीट हो रही। अब अगर इसको हम 720 बनाएं तो हमारे पास क्या एडजस्ट करना पड़ेगा, तो डेफिनेटली हमें इसमें 45 को ऐड भी करना पड़ेगा, 45 को सब्ट्रैक्ट, क्योंकि हमें कंप्लीट करने के लिए माइनस का 45 चाहिए। जो चीज़ हम माइनस करेंगे वही हम प्लस करेंगे, ये मैथ का रूल है कि जितना आप प्लस करेंगे उतना माइनस करेंगे। अब इसमें हम 45 प्लस भी करते हैं और माइनस भी करते हैं, तो ये हो जाएगा -675 -45 डिग्री और +45 डिग्री। जी अब ये कंबाइन होके हमारे पास वही फॉर्म बन जाएगी, -720 और +45। अब -720 की फॉर्म जो इधर मैंने अभी लिखी थी वो भी आप लिख सकते हैं, या इधर ऐसे भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये रोटेशंस कंप्लीट है। वो कैसे लिखी थी, 2 × -4 × 90, वो थी 2 × 4 × 90, क्योंकि प्लस का था, अभी ये माइनस का, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, +45 डिग्री। बस ये माइंड में रखना, ये जो माइनस है ये आपने इसी के साथ लगाना है, रोटेशन के साथ। बाहर वाले इसका मतलब 2 रोटेशन कंप्लीट है, इसका या साथ प्लस या माइनस लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उल्टा ये हमारे क्वेश्चन को थोड़ा सा गलत इंप्रेशन डालेगा। ये माइनस आपने इस रोटेशन के साथ लिखना जो कंप्लीट है। अब उसके बाद ये हमारे पास 45 आ चुका है, 45 की वैल्यूज़ हमने निकाल दी। अब जहाँ जहाँ 765 है वहाँ आप इसकी ओरिजिनल वैल्यू -675 अप्लाई करें तो आपका क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। तो इसमें क्वेश्चन तो हुआ है, बस इस 765 की जगह हमने -675 जो वो शो करना है। जी तो ये हो जाएगा हमारे पास -675, इधर भी -675। जी तो इस तरह हमारे पास ये डिग्रीज के क्वेश्चंस जितने भी थे एक्यूट एंगल्स में हो गए। एक पार्ट अभी भी है हमारे पास -1035, हम उस क्वेश्चन को देखते हैं और उसकी भी इसी तरह वैल्यूज हैं वो निकालते हैं। जी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास -1035। अब ये हमारे पास उससे भी ज़्यादा बड़ा एंगल है और माइनस के अंदर है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको भी साइड पे डिवाइड करके देखें, क्योंकि अब इसकी हमें नहीं पता कि क्या रोटेशंस बननी है। 1035 को डिवाइड करें ज़रा 90 पे, 9 1 9, ये 90 माइनस करेंगे 3, इधर से 1, ये 5 नीचे आती है। अब उसके बाद फिर 9 1 से होगा, 9 1 9, तो ये 90 आ जाएगा, माइनस करेंगे 5 और ये 4, 45 डिग्री आ जाएगी। अब देखिए ज़रा 1035 को डिवाइड किया 90 पे, आंसर हमारा 11 आया। अब 11 को हमने चेंज करना है 4 के मल्टीपल में। अब ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, अब चेक करना है कि ये नियर किसके। इसका जो है हमारे पास 4 का मल्टीपल जो बनेगा वो 8 भी बन सकता है और 12 भी बन सकता है। हमने 11 को या 8 बनाना है या 12 बनाना है।
अब अगर 8 बनाएं तो हमारे पास तो 3 इंटू 90s हैं वो बाकी रहेंगे, तो वो फिर हमारे पास एक बड़ा एंगल आएगा क्योंकि हमें एक्यूट एंगल चाहिए। अगर उसको हम मिलाते हैं तो वो हमारे पास राउंड अबाउट को 300 के करीब आएगा एंगल, अगर हम 8 बनाते हैं। और 8 बनाने का फ़ायदा भी नहीं क्योंकि एंगल हमारे पास माइनस है, क्योंकि अगर हम इसको ऐसे करें -8 इंटू 90 तो बाकी -3 इंटू 90 आगे मल्टीप्लाई होगा 270 और 45, और ये हमारे पास बनेगा -315 बाकी रहेगा। एक तो ये एक्यूट नहीं है और दूसरा माइनस के एंगल आ रहा है, तो ये नहीं लगेगा। एक एक्यूट नहीं और दूसरा एंगल माइनस का। हमें एंगल एक्यूट चाहिए और प्लस का चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसमें एक 90 इंक्रीज़ करेंगे, या इसको ऐसे समझ लें 11 इंटू 90 प्लस बाकी 45 है। अगर ये ओरिजिनल कंडीशन देखें इस वक्त तो ये बनेगा -11 इंटू 90 -45। बस सिंपल इसमें क्या करें, आप एक 45 ऐड करें और एक 45 लेस करें। तो जब वो वाली कंडीशन आप अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा -12 इंटू 90 प्लस 45, ये कंडीशन बन जाएगी। तो अब देखिए रोटेशन भी हमारे पास कंप्लीट हो चुकी है और एंगल भी हमारा पॉजिटिव में आ चुका है। तो आप ये वाली कंडीशन अप्लाई करेंगे इसके ऊपर। ये बात उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो अब इसको लिखेंगे कैसे, -1035 को ये बनेगा हमारे पास -12 इंटू 90 प्लस 45, इस फॉर्म में आप इसे लिखेंगे। नेक्स्ट क्या बनेगा हमारे पास, -12 इंटू 90, ये 3 रोटेशनें कंप्लीट है, 3 इंटू -4 इंटू 90 प्लस 45, तो ये हमारे पास इफेक्ट ज़ीरो हो जाएगा, बाकी हमारे पास वही 45 डिग्री बच जाएगी। इसका मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ ऑफ -1035 जो है इक्वल होंगी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ ऑफ 45 के। तो आप 45 इसकी जगह -675 की जगह अप्लाई कर दें -1035 और इसको सॉल्व कर दें। तो जस्ट हमने अब वैल्यूज़ बदलनी है, बाकी जो है रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ जो हैं वो हमने निकाली हुई, बस इसकी जगह हमने -1035 जो वो लगा दें। जी ये बन जाएगा हमारे पास -1035 -1035 जी, इस तरह ये हमारे पास वैल्यूज़ हैं वो निकल आएंगे। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे, इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, आसान से थे। तो इसमें जो है हमने एक्यूट एंगल में चेंज किया और हमारी वैल्यूज़ हैं वो ऑटोमेटिकली, बाकी हमें पता था 30 की वैल्यू, 45 की वैल्यू और 60 की वैल्यू। अभी हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो रेडियन के हैं। अब रेडियन वाले क्वेश्चंस हैं वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज की बातें जो हैं इनको समझें, आज हमने डिग्रीज़ की फॉर्म में की हैं, अब ये कॉन्सेप्ट समझ लें। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो रेडियन के ऊपर होगा, क्योंकि रेडियन में डेफिनेटली थोड़े से कॉन्सेप्ट बदलते हैं। कॉन्सेप्ट बदलते हैं तो नहीं है, यानी इसी तरह डिवीजन ये वाली फॉर्म बनाने में थोड़ा सा चेंजिंग आती है, तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर पे लेके जाएंगे। कोई मसला मसाइल होगा तो हम इनको इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अगर अभी मैं इसको करवा दूं तो वो मिक्सिंग हो जानी है डिग्रीज़ का और रेडियन का, फिर इतना कम्बिनेशन हमें आइडिया नहीं होना। तो इन क्वेश्चंस को जो रेडियन वाले हम उनको नेक्स्ट लेक्चर पे लेके जाएंगे। इसी क्वेश्चन 5 और 6 पे हमारा बहुत टाइम लग गया, क्योंकि ये छोटे छोटे क्वेश्चन थे लेकिन इनमें कॉन्सेप्ट बहुत डीपली थे जिनको समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी था। इन क्वेश्चंस को हमने समझा है 1 बाय 1, और ये अब इंशाल्लाह उम्मीद है कि आराम से आप लोग कर लेंगे, इसमें कोई मसला नहीं है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इन क्वेश्चंस को वाइंड अप करेंगे, इनको 100% हमारे हो जाएंगे और नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चलेंगी। वो एक्सरसाइज बज़ाहिर जो है दिखने में मुश्किल है लेकिन बहुत आसान है, तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।